स्विच ऑन करो वहाँ से। तो स्विच ऑन हो गया ना, यहाँ स्विच ऑन हो गया। स्विच ऑन होने के बाद ये प्लस और ये क्या है माइनस, रेड वाला माइनस। तो माइनस को किससे जोड़ दो, माइनस से, है ना। उसके बाद प्लस को प्लस से जोड़ दिए। लेकिन अभी भी ये जल रहा है क्या, नहीं जल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बैटरी से पावर सप्लाई देंगे। ये वाला देखो वोल्टेज है, ये है वोल्टेज। देने के बाद इसको जैसे ही ऑन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पावर सप्लाई। और रियो स्टेट बढ़ा हुआ है। ये रियो स्टेट क्या, प्रतिवर्ती प्रतिरोध है, ऑटोमेटिक ये हमारा ग्राफ को बताता है, कुछ नहीं होगा। उसके बाद ये जो तार लगा हुआ है परिपथ, वो अज्ञात तार है, जैसे यहाँ लगा है वैसे ही तार है जो उसको लगा के पहले से ही दिया हुआ है, ये वाला तार। अब इस रियो स्टेट को जैसे हम बढ़ाएंगे, है ना, तो ये क्या होगा, इसके वोल्टेज से एमीटर की वैल्यू भी चेंज होगा। क्योंकि ओम का नियम क्या बोलता है, जितना वोल्टेज उतना धारा, यानी कि वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट। तो रियो स्टेट क्या करता है, प्रतिवर्ती प्रतिरोध को चेंजेस करता है। और उसमें हमको सबसे पहले जाना लिस्ट काउंट जाना है। लिस्ट काउंट मतलब अल्पतमांक, क्या बोलते हैं, अल्पतमांक। तो किसी भी मशीन का अल्पतमांक वह होता है जो उसके मान को शुद्धतापूर्वक माप सके। कैसा पूर्वक माप सके, शुद्धतापूर्वक। तो इसमें लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, 0 से लेके 0.5 पहला मान तक गिनेंगे। तो जितने खंड है, 10 खंड है तो 10 से भाग कर देंगे किसको, 0.5 को, और इन लोग बता देंगे अच्छे से। तो हमारा लिस्ट काउंट मिलेगा, यानी कि वह मशीन सबसे कम मात्रा में कितना माप सकता है। तो हमारा कितना है था, 0.05। वैसे ही इसका आता है, इसका डायरेक्ट 5 है तो 5/10 करेंगे तो 0.5, हाँ 0.5 आता है। तो ये जान गए अल्पतमांक, क्योंकि अल्पतमांक से ही गुणा करना रहता है टेबल को, सारणी को, है ना, ऑब्जर्वेशन टेबल को। तो नेक्स्ट ये बात है कि जैसे हम रियो स्टेट को बढ़ाएंगे तो ऐसे चीज़ें से उसको चेंज करेंगे जो फिक्स हो, 5, 10, 15, 20, 25 या 10, 20, 30, 40, क्योंकि उससे हमको ग्राफ बनाने में इजी होगा। कम कर देंगे 4, फिर 3, 2 तो सही नहीं है, अच्छा चेंजेस नहीं आएगा। तो जैसे हम देखते हैं अंकिता, यहाँ पे एक चीज़ और जानो, ये 0 में है लेकिन ये 0 से थोड़ा आगे है, उसको भी ध्यान रखना कि इसमें त्रुटि है थोड़ा। तो हम लेके चलते हैं रियो स्टेट से 5, तो सब बढ़ा रहे हैं, 5 में लेके चलते हैं। कितने में लेके चलते हैं, 5। ये कांटा दिख रहा होगा 5 में है, यानी 5 खाने में आया है। और इधर भी वैसे ही लगभग कितने खाने में आया, 5 में। तो दोनों के अल्पतमांक, इसका अल्पतमांक होता है 0.05, इसका होता है मात्र 0.5। तो दोनों 5 खाने को उससे गुणा करेंगे तो पहला रीडिंग हमारा आ जाएगा। ऐसे ही रीडिंग को बार बार हम क्या करेंगे, करते रहेंगे। कम से कम 5 से 10 रीडिंग लेंगे तब हमको ग्राफ प्राप्त होगा। ऐसा प्राप्त होगा सरल रेखा। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, ओम्स नियम में V और I के बीच जो बने ग्राफ है एक सरल रेखा प्राप्त होता है। तो अब देखो इसके बाद, अब 5 के बाद कितना कर देंगे, देखो 10 में आते हैं, ये 10 हो गया, 10। तो इधर भी कितना आ जाएगा, 10 में आ गया। फिर 10 के बाद कितना कर देंगे, 15, बीच में और 5 खाने होते हैं ना, ये 15, 3 रीडिंग हो गया। फिर ऐसे ही करते करते कौन सा रीडिंग लेंगे, चौथा रीडिंग, कौन सा लेंगे, चौथा, 20 हो गया। फिर ऐसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इधर भी कितना हो जाएगा, 25, 25 से मल्टीप्लाई करते जाओ, किससे, उसके लिस्ट काउंट से, अल्पतमांक से आ जाएगा। टेबल इन लोग से पूछ लेना। सावधानियां क्या है, जब भी बैटरी को कनेक्ट करोगे स्विच से, स्विच ऑफ होना चाहिए। स्विच ऑफ रहेगा, उसके बाद आप बैटरी को ऑन कर लोगे, या बैटरी को भी क्या कर लो, पहले ऑफ कर लो, फिर इसको जोड़ने के बाद आप बैटरी ऑन करो ताकि सप्लाई गया। अब हमने देखा था कि सप्लाई गया नहीं था। सप्लाई कब गया, ये सप्लाई है 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट। जैसे हम सब किसी को भी दे दो सप्लाई जाएगा, लेकिन 2 वोल्ट में देंगे तो कम जाएगा, 4 वोल्ट में देंगे तो ज़्यादा जाएगा, 6 वोल्ट देंगे तो ज़्यादा जाएगा। क्यों, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा का भी मान बढ़ जाएगा। इसी को ओम्स के नियम से जानते हैं। पहला प्रैक्टिकल था हमारा, आगे समझ। चलो आप